अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोइज़ ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट वो डिसेबल हो गया है या क्या कहते हैं गूगल की तरफ से उसे ब्लॉक कर दिया गया, तो आप उसको किस तरह विद इन 2 डेज में रिकवर कर सकते हैं और किन क्या कहते हैं टिप्स पर एक्ट करके आप अपने जो आपका अकाउंट है उसको आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं और किन बातों का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो ब्लॉक वगैरह ना हो। तो देखिए, इस टॉपिक पर मैंने अब इससे पहले भी एक दो वीडियोस मैंने बनाई थी कि आप क्या कहते हैं अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट किन चीज़ों पर मतलब कि किन चीज़ों का ख्याल रख के आप उसको बचा सकते हैं ब्लॉक होने से। और मेरा क्या कहते हैं खुद पर्सनली भी ये गूगल एडसेंस अकाउंट एक दफ़ा मेरा बंद हो गया था, ब्लॉक हो गया था और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे भी डिफ़िकल्टी आई थी। लेकिन मैंने भी तब मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल से बताया। वो वीडियो का कार्ड आपको मेरी वीडियो के ऊपर शो हो रहा होगा, आप वो वीडियो भी देखिएगा, आपको समझ लग जाए। जो मतलब कि उस वीडियो में थोड़ी कमी पेशी थी वो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं उसको क्या कहते हैं दूर करूं। तो मेरा भी क्या कहते हैं इसी तरह हो गया था, लेकिन मैं भी यूट्यूब पर अक्सर वीडियोस वगैरह देखी लेकिन मुझे तो समझ कोई भी नहीं आई। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है मेरा रिकवर हो गया था। और उसके बाद एक दफ़ा फिर मेरी जो न्यू वेबसाइट थी जिस पर मैंने क्या कहते हैं जब एडसेंस का अप्रूवल वगैरह लिया था तो वो भी मेरा ब्लॉक हुआ था। वो मेरी ही गलती की वजह से हुआ था। वो ना मैंने अपने किसी दोस्त को उसकी एक्सेस दी थी तो वो उसकी वजह से हो गया था, लेकिन वो मैंने विद इन 2 डेज में उसको रिकवर कर लिया था। तो मैंने कहा कि मुझे ना दरअसल इसके बारे में एक दो कमेंट्स भी आए हैं और काफ़ी ज़्यादा मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स को और आपको इसके बारे में डिफ़िकल्टी भी होती है क्योंकि एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, हमें इस चीज़ के बारे में इतना पता नहीं होता और हमें ज़्यादा इतना यूट्यूब से भी इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं लगता। तो मैंने कोशिश की कि मैं ये वीडियो बनाऊं ताकि आपकी जो ये डिफिकल्टी है ना वो दूर हो जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप विद इन 2 to 3 डेज अपना जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है ना वो आप रिकवर कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले ना मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, जो इसका तरीका है वो मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो ब्लॉक क्यों हो सकता है, डिसेबल क्यों हो सकता है। और इसके बाद मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, गौर करना है और अपने माइंड में रखनी है कि मैं ये गलतियां ना करूं। अब देखें, हमारा ये गूगल एडसेंस का अकाउंट क्यों बंद हो सकता है। सबसे पहले जो इसकी बड़ी वजह ना वो है फेक ट्रैफिक। अब आप जानते हैं कि जो भी गूगल एडसेंस यूज करते हैं या उस पर मतलब कि उनका अप्रूवल वगैरह है, उनको ट्रैफिक की जरूरत होती है। लेकिन मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि बेशक मतलब मैं इस चीज पर यकीन रखता हूँ कि इंसान थोड़ा खा ले लेकिन साफ खा ले। या हम अक्सर क्या कहते हैं, पंजाबी में कहावत कहते हैं ना कि थोड़ा खा लो सुथरा खा लो। ये वही चीज है कि थोड़ा आप खा लो। उसमें क्या चीज है कि देखिए, आप अपना जब एडसेंस का अकाउंट आपका बंद हो जाना है तो आपको फिर भी तो मेहनत करनी पड़नी है ना, दोबारा से अप्रूवल ले। और शायद आपने उस एडसेंस के अकाउंट के अप्रूवल के लिए कितनी मेहनत की होगी और आप इस फेक ट्रैफिक की वजह से और इन फेक चीजों की वजह से क्या कहते हैं आप अपना जो इतनी मेहनत आपने की है वो भी आपकी जाया हो जाए। तो आप कोशिश करें कि जो फेक ट्रैफिक है ना और इस तरह की जो फेक वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आपको ट्रैफिक मिलती है उनसे आप दूर रहें। दूसरी जो सब ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं कि जिनकी वजह से आपका परमानेंटली जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है ना वो ब्लॉक हो सकता है परमानेंटली। इसमें आपकी रिकवरी के जो चांसेस है ना वो मैं अगर आपको कहूँ ना कि 5% भी नहीं होते। ठीक है ना। तो उसमें आपने क्या चीज करनी है कि जो आपका वीपीएन लगा के आप अपना क्या कहते हैं अकाउंट वगैरह, क्योंकि मैंने ना अक्सर एक दो दफा स्टूडेंट से ये चीजें भी पूछी हैं कि उनको मतलब इस वजह से भी उनका क्या कहते हैं एडसेंस का जो अकाउंट है ना वो ब्लॉक हुआ है कि वो जो वीपीएन यूज करके ना उस पे मतलब कि आप अगर यूएसए की या कहीं की भी आप अब्रॉड की करके नेशनैलिटी करके आप वहां से क्या कहते हैं वेबसाइट अपनी ऑन करते हैं और आपको जो आपकी ट्रैफिक है वो उसी कंट्री की आपको शो होने लग जाती है। लेकिन इसमें क्या चीज है, इस तरह होता भी है और अक्सर लोग इस तरह ट्रैफिक लेते भी हैं और लाते भी हैं अपने उस पे क्या कहते हैं वेबसाइट पर। लेकिन गूगल के जो एल्गोरिथम्स हैं जो मतलब कि वर्किंग कर रहे हैं वो भी क्या कहते हैं उतने ही चालाक है। वो आपकी सारी चालाकी को 2 मिनट में पकड़ लेते हैं। देखिए, जब आप कर रहे हैं ना तो अगर आप 1 साल भी कर रहे हैं ना तो आपको कोई टेंशन नहीं। लेकिन देखिए, एक इलीगल काम एक इलीगल है, वो कहीं भी आपको पकड़ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश आप यही करें कि आप लीगल काम करें ताकि अगर आपको कम अर्निंग भी हो रही है लेकिन आपकी एक लॉन्ग टर्म में आपको इतना तो आप मेंटली सुकून में होंगे कि यार आप इसको कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि आप ये वाला काम भी ना करें। उसके बाद आप
ये जो मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ ये अपने माइंड में रखनी है। तीसरा काम आपने ये करना है कि आप सेम आईपी से, मतलब आप देखें अगर मैं ये वाला वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बार बार अपनी वेबसाइट को ना ऑन करूँ, अपने मोबाइल से अपने जितने भी क्या कहते हैं मेरे घर में जो सेम आईपी के साथ सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट हुए हैं, मैं अपनी वेबसाइट ना ऑन करूँ, क्योंकि यही गलती थी मेरी कि मैंने तकरीबन 3-4 मोबाइल, क्योंकि मेरा बिल्कुल अभी एक्सपीरियंस जरा भी नहीं था और एक क्या कहते हैं न्यू यूजर था इस पर, और इतनी बड़ी एक्साइटमेंट थी कि व्यूज आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है और अर्निंग हो रही है, तो मैंने 3-4 मोबाइल को बस एकदम से अपनी वेबसाइट देखी थी और विद इन मैं कहता हूँ कि 5 सेकंड्स में मेरा उसी टाइम क्या कहते हैं एडसेंस का अकाउंट ना डिसेबल हो गया था। और ये चीज़ का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। और जिस क्या कहते हैं लैपटॉप पर या मोबाइल पर जहाँ पे भी आप क्या कहते हैं वेबसाइट वगैरह या आपका गूगल एडसेंस का कहते हैं हुआ है, उस पर भी आपने अपनी वेबसाइट को या जिस पर भी आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया हुआ है आपने उसको बार बार ऑन नहीं करना। ये वो बातें थी जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि गूगल आपको दोबारा से क्या कहते हैं आपका जो एडसेंस अकाउंट है ना वो रिकवर करे, ठीक है ना। तो ये चीज़ों पर आपने लाजमी इन बातों पर ख्याल रखना है कि, और इन बातों पर अगर आप ख्याल रखेंगे, इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपको पक्की बात है कि इतना तो आप क्या कहते हैं मेंटली ईजी होंगे और स्कूल में आप होंगे कि आपका जो एडसेंस का अकाउंट है वो कभी भी या वो बंद नहीं हो सकता या उसे कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। बेशक ट्रैफिक आ रही है, कम आ रही है, नहीं आ रही, वो कोई इशू नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आप इसका जो अप्रूवल वो आप इसको किस तरह जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। वहां पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपका एडसेंस का अकाउंट ब्लॉक हो जाए गूगल की तरफ से तो आपको उसी टाइम फौरी एक ना मेल वगैरह आ जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि जो मतलब कि मुझे मेल वगैरह आई थी मैं इस वीडियो में शेयर वगैरह लाजमी करूं ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह की मेल आती है। उसमें आपको क्लियरली गूगल ये बता देता है कि आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिसेबल किया गया कि टेम्परेरी, ठीक है ना। अब मुझे जैसे मेल आई थी ना, मुझे आई थी कि 30 डेज के लिए आपका जो एडसेंस का अकाउंट है ना वो क्या कहते हैं ब्लॉक किया गया, डिसेबल किया गया। तो वो मैंने कहा यार अभी मतलब कि मेरी नई नई ट्रैफिक आ रही थी और रेपुटेशन उसकी बन रही थी, तो वो बस बड़ा मसला हो गया था। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी जो मेहनत होती है ना वो भी सारी ज़ाया हो जाती है, आपकी वेबसाइट जीरो से स्टार्ट होती है, सारा कुछ समझेंगे आपने बिल्कुल एक नया अप्रूवल लिया होता है, इस तरह हो जाता है। लेकिन वहां पर ना आपको नीचे जो गूगल उसकी तरफ से आपको एक ना लिंक मिल जाता है जिस पर जाके आप एक अपील फॉर्म आपको मिल जाता है, वहां पर आप ना अपील कर सकते हैं। अपील से मतलब वहां पर ना आई थिंक कोई 10-15 क्वेश्चंस होते हैं, मुझे इसलिए नहीं आती क्योंकि मेरा ये 2-3 साल पहले का ये एक इंसिडेंस है। तो वहां पर आपको अब नई अपडेट ना हो गई हो, लेकिन वहां पर आपको ना 10 से 15 या आई थिंक 20 क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जो क्या कहते हैं गूगल आपसे पूछता है। और मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं अगली वीडियो में या अपनी कुछ वीडियोस मतलब एक इस तरह की वीडियो बनाऊं जिसमें मैं वो सारा आपको क्या कहते हैं शेयर करके ना उसके आंसर्स वगैरह भी मैं आपको बताऊं। लेकिन चले ये आपकी क्या कहते हैं आसानी के लिए, आपने ये नहीं करना कि यार शायद उसने परमानेंटली लिख दिया है। अगर उसने परमानेंटली भी लिख दिया ना कि आपका ये डिसेबल हो गया, आप उन्हें मेल लाजमी करें, 1 दफा करें, 2 दफा करें, 3 दफा करें, लेकिन आप मेल लाजमी करें, आप हिम्मत ना छोड़ें। लेकिन अगर उसने टेम्परेरी किया है 30 डेज के लिए, फिर तो ये पक्का है कि आपका 1 मंथ बाद आपका वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन आप उन्हें वो अपील फॉर्म पर लाजमी अपील करें, ठीक है ना, लाजमी आप उन्हें क्या कहते हैं मेल वगैरह करें, ठीक है ना। और क्या कहते हैं जब आपने मेल वगैरह करनी है तो आप कोशिश ये करें कि आप क्या कहते हैं कोई कॉपी पेस्ट, क्योंकि हम अक्सर इस तरह के शॉर्टकट ढूंढते हैं, आप उन्हें क्या कहते हैं बताएं कि ये मेरी गलती थी और जो भी है, ठीक है ना। आप उन्हें क्या कहते हैं क्लियरली बताएं और साथ आप करेंगे भी कि मैं आइंदा कोशिश करूंगा कि इस तरह का मामला ना हो, इस तरह मतलब कि अगर आपने फेक का कहते हैं ट्रैफिक वगैरह यूज किया। लेकिन ये चीज है कि वो आपको साथ उन्होंने मेल पर क्लियरली लिखा होगा कि अगर आपने क्या कहते हैं फेक ट्रैफिक यूज किया तो फिर आपका क्या कहते हैं अकाउंट परमानेंटली ही बंद होगा, उसमें आपके कोई चांसेस नहीं होते। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही था क्योंकि आज से ये आई थिंक 4-5 दिन पहले ना एक 2 कमेंट अक्सर क्या कहते हैं मुझे आए हुए थे कि हमारा इस तरह एडसेंस क्या कहते हैं परमानेंटली ब्लॉक हो गया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो यही कहा था कि आप उन्हें अपील वगैरह करें, लेकिन उन्होंने की थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको रिकवर नहीं किया। लेकिन जब मैंने रीजन पूछी थी तो वो भाई ने मुझे यही चीज बताई थी कि मैंने क्या कहते हैं इनवैलिड ट्रैफिक का यूज किया था। इनवैलिड ट्रैफिक मतलब इस तरह वीपीएन लगा के या क्या कहते हैं सेम आईपी से मैंने जानकर भेजने की कोशिश की थी। तो आप कोशिश करें कि इस चीज़ों की तरफ ना आए
एक लीगल का कहते हैं आप काम करें, एक प्रॉपर काम करें, ताकि आपको ये तो टेंशन ना हो कि यार मेरा गूगल एडसेंस का ना अकाउंट बंद हो सकता है। और यही आपको पता है एक ब्लॉगर के लिए और ब्लॉगिंग करने के लिए जो वेबसाइट्स वगैरह है उनके लिए यही एक अर्निंग का मेथड होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जिन टॉपिक जो मतलब कि थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। मैंने अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और वैसे भी क्या कहते हैं आप मुझसे क्या कहते हैं मेरे नंबर वगैरह पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं जितनी मतलब कि मैं कोशिश करूंगा, मेरी फुल एफर्ट होगी कि मैं आपको डिटेल के साथ बताऊं और कोई भी आपकी डिफिकल्टी हो वो दूर करूं। और अगर आपको और किसी टॉपिक पर डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो लाजमी बनाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और बस इसी तरह मेरी वीडियोस को आप देखते रहें। और मेरी भी कोशिश यही होती है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं और जो क्या कहते हैं आपकी डिफिकल्टी क्या कहते हैं दूर कर सके, पहले मैं उन्हें ही क्या कहते हैं प्रेफर करता हूँ टॉपिक्स को कि उन पर ही वीडियो बनाऊं, वही आप तक क्या कहते हैं डिटेल्स वगैरह लेकर आऊं। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मैं जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ मिलूंगा। अल्लाह हाफिज।